ओम नमस्ते जी। 49वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। संपादन किया है पुस्तक का डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा हुआ है। 142वीं शंका हमने गत श्रव्य कणिका में थोड़ा सा सुनाया था कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, कृपया उपाय बतलाएं। एक उपाय तो गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके हैं कि अपनी इच्छाओं को कम करें। आगे स्वामी जी लिखते हैं, हमेशा एक सा नहीं सोचें, पॉजिटिव भी सोचें, कुछ कुछ निगेटिव भी सोचें। यह काम जरूर हो जाएगा, यह व्यक्ति हमारा काम जरूर करेगा और इस दिन तो कर ही देगा। ऐसा कभी नहीं सोचना, ऐसा भी हो सकता है कि काम न हो, इसलिए दोनों संभावनाएं हैं, तो दोनों ही क्यों ना सोचें। किसी ने हमारा काम कर दिया तो ठीक है, और नहीं किया तो यह शब्द दोहराएं, कोई बात नहीं। इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा या कम आएगा। एक ही व्यक्ति पर पूरी तरह से आधारित मत रहिए, एक ही व्यक्ति पर पूरा भरोसा मत रखिए। अगर वो धोखा दे गया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसका दूसरा विकल्प यानी ऑप्शन अपने दिमाग में रखिए। इधर से काम नहीं हुआ तो दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरे से काम कराएंगे। इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन भी रखिए। कहीं न कहीं तो काम हो ही जाएगा। अगर आपने अपने मन में 4, 5, 6 ऑप्शन रख लिए कि यहां से नहीं तो वहां से, कहीं से तो काम होगा। मान लीजिए कि 6 में से कहीं भी काम नहीं हुआ तो एक 7वां ऑप्शन और भी रखिए अपने दिमाग में। वह ऑप्शन है, नहीं हुआ तो न सही, हम इसके बिना ही जी लेंगे। अगर यह 7वां ऑप्शन आपके दिमाग में है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप कभी दुखी नहीं होंगे और कभी क्रोध भी नहीं करेंगे। इस तरह से आप क्रोध को जीत सकते हैं। 143वीं शंका आगे आ रही है कि वृक्ष में जीवन है या नहीं है, क्या वनस्पति में आत्मा होती है? इस प्रश्न का समाधान किया जा रहा है कि वृक्ष सांस लेता है, वृक्ष जीवित रहता है और मिट्टी, पानी, खुराक भी लेता है, धूप भी लेता है, और फिर उसके बाद जैसे मनुष्यों से आगे मनुष्य पैदा होते हैं, गाय घोड़ों से आगे गाय घोड़े पैदा होते हैं, वैसे ही वृक्षों से आगे वृक्ष भी पैदा होते हैं। वैसे ही वनस्पतियों की भी नस्ल से आगे वैसी ही नस्ल चलती है, उनकी पीढ़ी जनरेशन भी आगे चलती है, संतति उत्पत्ति होती है। जैसे आलू से आलू होता है, टमाटर से टमाटर, गेहूं से गेहूं। ये सारे लक्षण जीवन को सिद्ध करते हैं। और यदि जीवन है तो वहां आत्मा है। जैसे मनुष्य जीवित रहता है, श्वास लेता है, वैसे ही वनस्पतियां भी तो श्वास लेती हैं, अतः उनमें भी जीवन होता है, इनमें आत्मा होती है, ऐसा मानना चाहिए। आगे 144वीं शंका है, क्या वृक्षों में ज्ञान भी होता है? इसका समाधान किया, जी हां, वृक्षों में भी ज्ञान होता है। अब देखिए, एक चीकू का वृक्ष है और एक नींबू का। मान लीजिए दोनों पास पास खड़े हैं, तो चीकू का वृक्ष जमीन में से अपने अनुकूल भोजन खींचेगा और नींबू का वृक्ष जमीन में से अपने अनुकूल भोजन खींचेगा। उनमें अपने अनुकूल भोजन ग्रहण करने का ज्ञान है। यदि वृक्ष में ज्ञान ही नहीं है कि मेरे अनुकूल कौन सा भोजन है, तो कैसे खींचेगा? इससे पता चलता है कि उसमें ज्ञान है कि पृथ्वी में से मुझे कौन से परमाणु खींचने हैं, कौन से मेरे अनुकूल हैं। चीकू का पौधा, नींबू का पौधा, मिर्ची का पौधा, सबको पता है कि मुझे कौन से परमाणु खींचने हैं। जैसे गाय और घोड़े को पता है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं।
गाय के आगे घास रख दीजिए, खा लेगी, और मांस रख लीजिए, नहीं खाएगी। कुत्ते के सामने आप मांस रख लीजिए, खा लेगा, और रोटी रख दीजिए, खा लेगा, और घास का गट्ठर रख दीजिए, नहीं खाएगा। कुत्ता कभी कभी घास खाता है। जब उसका पेट खराब हो तो वो कभी कभी उल्टी करने के लिए खाता है, भोजन के तौर पर नहीं खाता। वृक्ष को भी पता है मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना, अर्थात उसमें ज्ञान है। अगली 145वीं शंका है, किसी ने वृक्ष को योनि माना है और किसी ने नहीं। इनमें से कौन सा पक्ष सत्य है? समाधान किया जा रहा है स्वामी जी द्वारा, जिसने वृक्ष को योनि माना है उसी का पक्ष ठीक है। वृक्ष एक योनि है, कर्मों का फल है। यह सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखा है कि जो व्यक्ति शरीर से पाप करता है, चोरी आदि बुरे कर्म करता है, उसको वृक्ष का जन्म मिलता है। यह शारीरिक अपराधों का दंड है। वृक्षों में भी आत्मा है, जैसे मनुष्यों में होती है, वैसे ही वृक्षों में भी आत्मा होती है। जैसे मनुष्यों से उसी जाति की, उसी नस्ल की आगे वृद्धि होती है, ऐसे ही वृक्षों में भी होती है। इससे सिद्ध होता है कि उनमें भी जीवन है, उनमें भी आत्मा है। वस्तुतः वो भी पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्मफल तो सुख दुख का अनुभव करना है। अगर यह मान लिया जाए कि वृक्ष सुख दुख अनुभव नहीं करते, तो फिर वो कर्मफल यानी योनि नहीं मानी जाएगी। कर्मफल तो वृक्ष अनुभव करते हैं। वृक्ष पेड़ पौधे वनस्पति आदि भोग योनि हैं। इनके अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि सारे गुण होते हैं, लेकिन वे थोड़ी बेहोशी की अवस्था में हैं, नशे का सी अवस्था में हैं। पर आत्मा तो है न उनमें। अगर उनमें कुछ भी कष्ट न माना जाए, 0 कष्ट मान लें, फिर वो व्यवस्था फेल हो जाएगी कि कर्मफल नहीं हुआ। वृक्षों के बारे में महर्षि मनु जी ने लिखा है कि अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विताः, अर्थात वे वृक्ष आदि सुख दुख से युक्त हैं। वे आंतरिक सुख दुख भोगते हैं, लेकिन बाहर के स्थूल सुख दुख नहीं भोगते। जैसे कुत्ते को डंडा मारो तो वह चिल्लाता है और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वृक्ष को डंडा मारो तो वह चिल्लाएगा नहीं, भाग नहीं सकता, जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार पशुओं और वृक्षों को बाहरी क्रियाओं में तो अंतर है, लेकिन अंदर से बेचारे वृक्षों को वहीं खड़ा करके रखा गया। वृक्ष मनुष्य आदि प्राणियों के समान भाग नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ कर्म नहीं कर सकते, आंख नहीं खोल सकता, सुन नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। यह सारा दुख तो उसको आंतरिक रूप से भोगना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्मफल क्या हुआ। वो ईश्वर की दंड व्यवस्था है, इसलिए वो ही जाने। आगे 146वीं शंका आ रही है, वृक्ष में भी आत्मा है तो वनस्पति खाना प्रयोग में लाना ठीक है या नहीं, उसे हम किस अधिकार से दंडित करें? समाधान है, देखिए, वनस्पति पेड़ पौधों में हम यह मानकर चलते हैं कि इनमें जीव है, आत्मा है, कारण कि उसके सारे जीवन व्यवहार से ऐसा पता चलता है। वनस्पति भी सांस लेते हैं, इनमें भी रिजनरेशन होता है, जैसे मनुष्य में होता है, गाय घोड़ों पशु पक्षियों में होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी होता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि इनमें जीवात्मा है। अब रही बात यह कि पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, फल फूल अनाज को खाएं, काटें, तो इसमें पाप लगता है या नहीं लगता है? तो इसका उत्तर यह है कि इसमें पाप नहीं लगता। आज की श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कल की श्रव्य कणिका अवश्य सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप RVDL ऐप। विजिट sansa.org RVDL.in।